नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार शुक्ल, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय नवडेरा, प्रथम गौरा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष आपका स्वागत करता हूं। हम लोग उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के संस्कृत प्यूसम नामक विषय का अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 4 की संस्कृत प्यूसम का जो पुस्तक है, उस पुस्तक का त्रयोदशा पाठ है। आज का हमारा पाठ है। यह एक भारत भक्ता के बारे में दिया गया है कि भारत भक्त कैसे होते हैं। इसके बारे में देखिए, यहाँ बच्चे भारत भक्त के रूप में खूब खुश होकर के इस गीत को याद कर रहे हैं, गा रहे हैं। आपको भी इसको उस तरह से याद कर लेना है जैसे आप इसको अच्छी तरह से सुना सकें। तो चलिए, वयं बालकः भारत भक्ता, साथ में आप लोग बोलिएगा, वयं बालिकाः भारत भक्ता। जोर से बोलिए, मिला के बोलिए, वयं बालिकाः भारत भक्ता, वयं बालिकाः भारत भक्ता, वयं बालिकाः भारत भक्ता, वयं हि सर्वे भारत भक्ता, पृथ्वी स्वर्गं जेतुं शक्ता, वयं बालकाः भारत भक्ता, वयं बालिकाः भारत भक्ता। उच्चारण शुद्ध करिए, जोरदार आवाज में, मन से इसको आपको याद करना है। वयं सुधीराः वयं सुवीराः, हैष्टमानसाः पुष्टशरीरा, भूरि पठामो भूरि लिखामो, भविता स्मो जनहिते नियोक्ता, वयं बालकाः भारत भक्ता, वयं बालिकाः भारत भक्ता। लयबद्ध तरीके से इसको आप लोग फिर से एक बार देखिए, फिर से देखिए। वयं बालिकाः भारत भक्ता, वयं बालिकाः भारत भक्ता, वयं हि सर्वे भारत भक्ता, पृथ्वी स्वर्गं जेतुं शक्ता, वयं बालिकाः भारत भक्ता, वयं बालिकाः भारत भक्ता, वयं सुधीराः वयं सुवीराः, हृष्टमानसा पुष्टशरीराः, भूरि पठामो भूरि लिखामो, भविता स्मो जनहिते नियोक्ता, वयं बालिकाः भारत भक्ता, वयं बालिकाः भारत भक्ता। इस तरह से इस पाठ को मौखिक रूप से आप लोग याद करिए। अब आइए शब्दार्थ की तरफ चलते हैं। वयम माने जानते हैं हम सभी, जेतुम माने जीतने में, शक्ता माने सक्षम है, भूरि माने बहुत, और भूरि माने बहुत। इसके बाद उस पास पे नहीं, वो अभ्यास आ जाएगा। चलिए अर्थ देख लेते हैं इसका। वयं बालकाः भारत भक्ता, यानी वयं मतलब समझे आप, हम सब बालक भारत भक्त हैं। वयं का मतलब आप जानते हैं, वयं बालकाः भारत भक्ता, यानी हम सब बालक भारत भक्त हैं। वयं बालिकाः भारत भक्ता, हम सब बालिकाएं भारत की भक्त हैं। ये ना लाइन ये वाली, वयं बालिका भारत भक्ता, हम सब बालिकाएं भारत की भक्त हैं। वयं ही सर्वे भारत भक्ता, हम सब ही भारत भक्त हैं। पृथ्वी स्वर्गं जेतुं शक्ता, हम लोग पृथ्वी स्वर्ग को जीतने में सक्षम हैं। वयं बालकाः भारत भक्ता, हम बालक भारत के भक्त हैं। वयं बालिका भारत भक्ता, हम लड़कियां बालिकाएं भारत भक्त हैं। वयं सुधीरा वयं सुवीरा, वयं सुधीरा वयं सुवीरा, हम सब सुधीरा माने धैर्यवान लोग हैं। वयं सुवीरा, हम सब सुंदर वीर हैं, हम लोग वीर हैं। वहिष्ठ मानसा, मजबूत मस्तिष्क वाले हैं। पुष्ट शरीरा, जो शरीर है वो बहुत ही मजबूत हमारी है। हिष्ट मानसा पुष्ट शरीरा, भूरि पठामो भूरि लिखामो, खूब पढ़ते हैं खूब लिखते हैं। भविता स्मो जनहिते नियुक्ता, और अपने आप को
दो लोगों के हित में हमेशा लगाए रहते हैं। वयं बालका भारत भक्ता, हम सब बालक भारत भक्त हैं। वयं बालिका भारत भक्ता, हम सब लड़कियां भारत भक्त हैं। इस तरह से यह इसका अर्थ हुआ। अभ्यास की तरफ चलिए देखते हैं। दिया गया है कि गीतस्य सस्वर गायनं कुरुत अभ्यास पुस्तिकायां च लिखत। गीत का सस्वर गायन करिए, उसके बाद अभ्यास पुस्तिका में इसको लिखिए। तो प्रश्न को देखिए क्या है। दूसरा है भावानुसारम उत्तरम लिखत, भाव के पाठानुसारम उत्तरम लिखत, पाठ के अनुसार इसका उत्तर लिखिए। देखिए पाठ के अनुसार उत्तर लिखिए। और उसके बाद इसमें देखते हैं पहला क्या है, पृथ्वी स्वर्गं किंग जेतुं कर्तुं सकता। पृथ्वी स्वर्गं किंग कर्तुं सकता, पृथ्वी स्वर्ग को हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए आप पढ़े पाठ, तो पृथ्वी स्वर्गम किंग की जगह आप लिखेंगे जेतुं सक्त्वा, यानी पृथ्वी स्वर्ग दोनों को हम लोग जीतने में सक्षम हैं। वयं कृदिशा वयं सुधीरा वयं सुवीरा, क्या लिखेंगे, वयं सुधीरा सुवीरा, सुधीरा सुवीरा, वयं सुधीरा वयं सुवीरा। ऐसे लिख देते हैं आपको। देखिए वयं कृदिशा, वयं कृदिशा, आप पिछला जब आप पाठ पढ़े तो आपको दिखाई देगा होगा। वयं सुधीरा, वयं सुधीरा और वयं सुवीरा, यानी हम सब धैर्यवान हैं और हम सब वीर हैं। हम लोग सुंदर धैर्यवान हैं और हम लोग सुंदर वीर हैं। ठीक है। इसके बाद के भूरि पठामो, के भूरि पठामो, देखो लिखा है ना, भूरि पठामो वीर लिखामो, किसके बारे में, वयं, वयं के बारे में है कि हम सब भूरि पठामो भूरि लिखामो, खूब पढ़ते हैं खूब लिखते हैं। उचित पदायाम गीतम पूरयत, उचित पद में जो गीत का है, जैसे यथा, उसको पूरा करना है। यथा वयं बालका भारत भक्ता, उसके बाद क्या लिखना है, वयं बालिका भारत भक्ता, आप जानते हैं ना, वयं बालका भारत भक्ता, उसके बाद वयं बालिका भारत भक्ता। ठीक। उसके बाद वयं ही सर्वे भारत भक्ता, तीसरे में है वयं ही सर्वे भारत भक्ता। इसके बाद पृथ्वी स्वर्गं जेतुं सक्ता, यहाँ क्या लिखेंगे, पृथ्वी स्वर्गं जेतुं सक्त्वा, अंक मात्रा है, आप ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी स्वर्गं जेतुं सक्ता। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, वयं सुधीरा वयं सुवीरा, क्या लिखेंगे, वयं सुवीरा। ठीक है। इसको फिर से लिख देते हैं, वयं सुधीरा, यहाँ लिखेंगे वयं सुवीरा। ठीक। उसके बाद हृष्ट मानसा पुष्ट शरीरा, तो क्या लिखेंगे, हृष्ट, ह पे री की मात्रा लगाइए, मूर्धन्य स, हृष्ट मा न साह, हृष्ट मानसाह, एक में ही रहेगा सब, हृष्ट मानसाह पुष्ट शरीरा। भूरि पठामो के बाद क्या भरेंगे, भूरि पठामो भूरि लिखामो, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे भूरि लिखामो। ठीक है। इसके बाद भवितास्मे जनहिते नियोक्ता, इसको आपको याद कराने के लिए ये सब कराया जा रहा है, जिससे आपको यह पाठ याद हो जाए। भवितास्मो जनहिते नियोक्ता, किस तरह से यह हो गया। इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद निर्देशानुसारं परिवर्तयत, जो निर्देश दिया गया है ब्रैकेट में, उसके हिसाब से बदलना है। देखिए यहाँ आपको ब्रैकेट में यहाँ यथा वयम को बदलना है एक वचन में, तो वयम का क्या होगा, अहम, वयम का अहम होगा। तो भारतः क्या है, भक्तः, भक्तः का बहुवचन बदलना है, क्या हो जाएगा यहाँ, यहाँ हो जाएगा भक्ताः, क्या हो जाएगा, भक्ताः। एक भक्त की बात नहीं, बहुत सारे भक्तों की। बालका का क्या हो जाएगा, बालका, बालकौ, बालका, आप रूप पढ़े हैं, इसको भी बताएंगे आपको, कक्षा 3 में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भी आपको दोहराया जाएगा। लेकिन तो बालका हो जाएगा, बालिका के बहुवचन वयं बालिका है।
एक वचन बनाना है तो बालिका हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए क्या बनाना है, एक वचन। बालिका है तो बालिका का एक वचन बालिका हो जाएगा। इसके बाद देखिए कविता अनुसारम मेलयत, जो कविता दी गई है इस हिसाब से मिलाना है आपको। क्या मिलाना है? वयं बालका भारत भक्ता है, मिला दिया गया यथा करके। पृथ्वी स्वर्गं जेतुं सकता है, इसको आप जानते हैं। भूरि पठामो भूरि लिखामो हृष्ट मानसा पुष्ट शरीरा। तो इस तरह से जो आपका यह पाठ है, त्रयोदशा पाठ है कक्षा 4 की संस्कृत का, वह पूर्ण होता है। आप लोग इस पर ध्यान दीजिए और जो बातें न समझ में आए आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।